हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल योर चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज 11.2 के आगे का क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3, फिल अप द वैल्यूज या फिल इन द एग्जैक्ट वैल्यू, जो इसका आंसर है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको जो जो मिसिंग प्लेस दिख रही है, जब वैल्यूज मिसिंग है वहां पर आपको फिल करना है मिसिंग वैल्यूज। तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको सीरियल नंबर गिवन है, ऑब्वियसली ABCD 4 क्वेश्चंस है, बेस, हाइट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको इन सब का रिलेशन पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है बेस इंटू हाइट। जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो होता है बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है बेस क्या है, यहाँ पर ये बेस है, यहाँ बेस गिवन नहीं है, यहाँ बेस गिवन नहीं है, यहाँ हाइट गिवन नहीं है, यहाँ हाइट गिवन नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसमें पूरी वैल्यूज पुट करनी है। एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है 246 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, और हाइट की वैल्यू निकालनी है तो हम इंटू एच कर देंगे। एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो एच विल बी इक्वल टू 246 डिवाइडेड बाई 20, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 3 ज़ा। तो आंसर आएगा h इज इक्वल टू 12.3। तो आंसर आएगा 12.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 12.3 सेंटीमीटर, और यह आंसर आ जाएगा हमारा हाइट की वैल्यू। ऐसे ही अगर बेस निकालना हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से डिवाइड कर दो हाइट को। अगेन सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आप। तो हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कहाँ करें, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 154.5, बेस कितना दिया हुआ है सर, सेकंड क्वेश्चन में बेस नहीं दिया है लेकिन हाइट दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, बेस निकालना है 15, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी एरिया अपॉन हाइट। तो हो जाएगा 154.5 डिवाइडेड बाय हाइट विच इज इक्वल टू 15। और आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखो 15 का पहाड़ा पढ़ना आता है, 15 1 ज़ा 15 0 ज़ा 15 3 ज़ा 45, तो ये आ जाएगा एक के बाद पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बेस इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर, और हम इसको बहुत ईजिली फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आंसर आएगा 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन हमें हाइट दी गई है, एरिया दिया हुआ, बेस निकालना है, तो एरिया अपॉन हाइट इज इक्वल टू बेस। तो हमारा हो जाएगा एरिया अपॉन हाइट इज इक्वल टू बेस। तो एरिया कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो एरिया दिया हुआ है 48.7 और हाइट दी है 8.4, तो 48.7 अपॉन 8.4 ये दिया हुआ है ना। हाँ सर, अब यहाँ पर पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लगा दिया, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो लगा दिया, 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना, बेस इज इक्वल टू 48.7 यानी 487 डिवाइड बाय 84। अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो देखो ध्यान से। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं 2 का टेबल नहीं पढ़ना है, 8 और 4 7 4 12 33 का टेबल। तो 3 2 ज़ा 6 कितना बचा, 3 2 ज़ा 6 24, 3 8 ज़ा 24। फिर यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। अरे 3 से तो जा ही नहीं रहा है, क्या 84 से जाएगा क्या डायरेक्ट, 3 से नहीं जा रहा है, कितना आ रहा है, अरे 72 है ना, 48.72 है, आई एम सो सॉरी, 72 है। तो पॉइंट फिर से कर लेते हैं, फिर से कर, कोई बात नहीं। बेस इज इक्वल टू एरिया, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये है 48.72, तो हम लिख सकते हैं 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4। यहाँ पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, यहाँ पॉइंट हटाया, 1 जीरो लगाया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4872 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 10। अभी सॉल्व नहीं करने का, अभी नॉर्मल काटना है आपको सॉल्व को। देखो तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब 21 आ गया, 3 से जाएगा कि, हाँ सर 3 से जा सकता है, 2 3 और 1 8 9, तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 7 से जा सकता है क्या, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 है ना, 7 5 ज़ा 35,
7 और 36 बचा है, नहीं 7 से नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 406 आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं 406 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो कैसे, 7 1 7, 7 6 42 होता है, तो इसको एक नॉर्मल सॉल्व कर लो। 406 डिवाइड बाय 7 1 7, 7 5 35, बचा कितना 5, और ये बचा 6, सारे जा रहा है 6 से, 7 से आ रहा है, 7 8 56, तो ये आ गया 58, तो आ जाएगा 58/10, तो आंसर आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं 5.8 सेंटीमीटर। वो गलती हो गई थी मुझसे 72 में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 15.6 दिया हुआ है, 16.38 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये, तो इसका आंसर आएगा 5.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लिख देंगे 5.8, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देखो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन में हम लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको निकालनी है हाइट की वैल्यू, तो हाइट विल बी इक्वल टू एरिया अपॉन बेस, ये आ जाएगा। तो एरिया कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया दिया हुआ है 16.38, कितना दिया हुआ है 16.38 डिवाइड में कितना दिया हुआ बेटा 15.6, कितना दिया हुआ है 15.6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट रिमूव करके यहाँ से पॉइंट रिमूव करूँ, तो ऊपर एक 10 जाएगा, नीचे एक और 2 10 जाएंगे, तो एक 10 से एक 10 कैंसिल, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, नीचे 2 10 जा रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा 1638 डिवाइडेड बाय 156 इंटू 10, ठीक है। तो ये जाएगा 1560। खैर इसको सॉल्व बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 2 से डिवाइड कर रहा हूं। देखो 2 7 जा 14, तो कितना बचा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो बच रहा है 9819 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 10, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अब मैं यहां से देखो, यहां से फिर से मैं 3 से कर सकता हूं, 3 2 जा 6, तो कितना बचा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 3 जा। अब यहाँ पर मैं डिवाइड करने वाला हूँ 273 डिवाइडेड बाय 26, तो देखो 26 1 जा 26, कितना बचा 6, कितना बचा 1, और यहाँ पर अब जब 1 बच रहा है तो मैं यहाँ उतार देता हूँ 13, 26 0 जा 0, तो कितना बचा 13, फिर पॉइंट उतारा 0, 5 जा 130, 26 5 जा 130, कितना बचा 10.5, कितना बचा 10.5, तो हम लिख सकते हैं 10.5 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 1.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू आ जाएगी 1.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक तो होगा एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, एक हाइट का फॉर्मूला एरिया अपॉन बेस, और एक बेस का फॉर्मूला एरिया अपॉन हाइट। ये 3 फॉर्मूले इस्तेमाल करना है हमको पैरेललोग्राम के लिए, अगर हाइट निकालनी हो, बेस निकालना हो और एरिया निकालना हो। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको ग्रे कर दो, और फैला दो इसको जितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।